गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे गुरुत्वीय अन्योन क्रिया से रिलेटेड गति, है ना। और हमने जो लास्ट छोड़ा था पिछले क्लास में वो एक इक्वेशन पे छोड़ा था जिसे हम बोलते हैं क्या, संकव कोणिक समीकरण। ठीक है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी ना, वो किस तरीके की आई थी, R इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन और कॉस थीटा माइनस थीटा 0 के इक्वल हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी। ठीक है। यानी कि जो कण की गति होती है हमारे पास वो किसके अनुसार होती है, इस इक्वेशन के अनुसार होती है। जब उस पर कौन सी अन्योन क्रिया हो रही हो, कौन से बल लग रहे हों, गुरुत्वीय बल लग रहे हों। क्लियर है। अब देखो इसमें हम थीटा की वैल्यू को पुट कर देते थे, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0। तो देखो थीटा की वैल्यू जब थीटा 0 रख देते हैं तो थीटा 0 माइनस थीटा 0 0, तो ये बनता था कोस 0। तो कोस 0 का मान अधिकतम होता है। कोस 0 का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो R इज इक्वल टू क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, 1 प्लस एप्सिलॉन, और ये बन रहा था कोस 0 का मान 1। यानी कि कहने का मतलब है जब कोस का मान अधिकतम होगा तो R कैसा मिलेगा, यहाँ पर मिनिमम मिलेगा, न्यूनतम मिलने वाला है। क्या R मिनिमम मिलता है, न्यूनतम मिलता है। क्लियर है ये वाली बात। क्योंकि जब कोस का मान अधिकतम होगा 1 प्लस ये अधिकतम मान, इसमें जब भाग देंगे तो फिर R का मान न्यूनतम। अगर कोस का मान न्यूनतम होता, मतलब कोस की वैल्यू 1 ना आकर 0 आती, तो यहाँ पर P में 1 का भाग देते तो R कैसा मिलता, अधिकतम मिलता। तो ये ध्यान रखना, जब अपोन में क्या होगा, अधिकतम होगा, तो यहाँ R कैसा मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा, क्योंकि भाग लग रहा है हमारे पास। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, R मिनिमम की वैल्यू आ गई। तो ध्यान रखना जब थीटा बराबर से थीटा 0 होता है तो R का मान कैसा मिलता है हमारे पास, न्यूनतम प्राप्त होता है। R का मान कैसे प्राप्त होता है हमारे पास, न्यूनतम प्राप्त होता है। तो R की वैल्यू कैसे मिलने वाली है, न्यूनतम मिलने वाली है। क्लियर है। अब देखो इसमें हम जब जो सांकव होता है, कोणिक होता है, ये होता है। ठीक है। और जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो इसमें हम आपने पढ़ा होगा परवलय के बारे में डिस्कस करते हैं, अति परवलय के बारे में डिस्कस करते हैं, दीर्घवृत्त के बारे में डिस्कस करते हैं, एलिप्स के बारे में, और वृत्त के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है। जब हम इस शेप का अध्ययन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स में, ये डेरिवेशन है, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसके अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम डेरिवेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी क्या होती है, इस शेप की एक उत्केंद्रता होती है। लास्ट में देखेंगे उत्केंद्रता क्या होती है। इस शेप की क्या होती है, उत्केंद्रता होती है। एक चीज निकालेंगे हम सबसे पहले, उत्केंद्रता। ये आपने पढ़ा होगा जब आपने एलिप्स पढ़ा होगा, दीर्घवृत्त पढ़ा होगा, वृत्त पढ़ते हैं हम। वृत्त का सेंटर ये होता है ना, इसकी उत्केंद्रता क्या होती है, 0 होती है ना। फिर दीर्घवृत्त होता है, इसकी उत्केंद्रता होती है। ठीक है। और जो हमारे पास परवलय होता है, अतिपरवलय होता है, उत्केंद्रता के आधार पर ही हम बताते हैं कि कौन सी शेप होती है ये। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे,
उत्केंद्रता कैसे, उत्केंद्रता का फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखना, यहाँ ये जो समीकरण होती है ना, इसमें ये एप्सिलॉन यहाँ उत्केंद्रता को व्यक्त करती है। ठीक है, तो देखेंगे हम उत्केंद्रता। पहले हम एप्सिलॉन का मान निकाल लेते हैं। तो देखो उत्केंद्रता का मान निकालने के लिए उत्केंद्रता क्या होती है, एप्सिलॉन होती है। इसका मान निकालने के लिए मैं सबसे पहले ऊर्जा निकालता हूँ। ठीक है, ऊर्जा जो होती है, टोटल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ये प्रीवियस क्लास में निकाल चुके हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर होती है गतिज ऊर्जा। वी को हम क्या लिख सकते हैं, dr/dt का होल स्क्वायर। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग। तो 1/2 एम वी स्क्वायर ये गतिज ऊर्जा ही है। दूसरी हमारे पास घूर्णन गतिज ऊर्जा J²/2mr², ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और तीसरी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर हम प्रीवियस क्लास में क्या देख रहे थे, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया देख रहे थे। गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के लिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, समझना। जैसे ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का द्रव्यमान कितना होता है, m होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, मास कितना है, स्मॉल m है। अब ये पृथ्वी जो है ना वो क्या करती है, इसको खींच रही है ना। जैसे ये मार्कर है, मैंने यहाँ ऊपर रख रखा है। अब बताओ मैंने इसको पकड़ रखा है या नहीं पकड़ रखा, पकड़ रखा है, रोक रखा है। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये वापस नीचे आ जाएगी ना। तो इसके पास कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मैं छोड़ता हूँ तो ये छोड़ने के बाद कहाँ चला जाता है, मार्कर नीचे चला जाता है। तो इस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, ये पृथ्वी है, इससे हमने ये r दूरी पर क्या रख रखी है, एक वस्तु रख रखी है स्मॉल m द्रव्यमान की। तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी ना इसकी, वो क्या होती है, U = -Gm/m/r होती है। ये स्थितिज ऊर्जा होती है इसके पास। अगर हम इसे छोड़ दें तो ये गति करेगा और कहाँ गिर जाएगा, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी से ऊंचाई पर है ना, ये यहाँ पर है। तो ध्यान रखना इसमें स्थितिज ऊर्जा है। अब ये रुका पड़ा है यहाँ पर, जैसे ही छोड़ देता हूँ स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, वापस नीचे आ जाता है। तो कितनी ऊर्जा है भाई इसके पास जो रुका हुआ है यहाँ पर, वो कितनी है, U = -Gm/r। तो स्थितिज ऊर्जा होती है U = -Gm/r = अब ये Gmm को मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, K के बराबर, और नीचे क्या है R। तो किसके इक्वल आ जाएगा, -K/r के इक्वल आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि यहाँ पर जो कंडीशन हमने लगाई है कि R का मान कैसा प्राप्त हो रहा है, न्यूनतम प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यही कंडीशन लगाएंगे, R मिनिमम होने के कारण, तो देखो R अगर न्यूनतम होगा तो इसमें परिवर्तन भी क्या होगा, न्यूनतम। और R में परिवर्तन क्या कहलाता है भैया, वेग कहलाता है। जब परिवर्तन ही न्यूनतम है तो वेग लगभग 0 होगा। R मिनिमम होने के कारण जो वेग घटक होगा ना वो क्या होगा, वेग जो होगा वो क्या लेंगे हम, 0 होगा। तो हम यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं, जब R की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, और थीटा किसके इक्वल हो,
थीटा 0 के इक्वल हो। सिंपल डेरिवेशन है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ऊर्जा क्या आएगा, E इज इक्वल टू ये हाफ एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम जे स्क्वायर अपॉन 2m इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर, और ये u की जगह माइनस के अपॉन क्या आर मिनिमम। ठीक है, आर की जगह हम क्या लेके चलेंगे, अब आर मिनिमम लेके चलेंगे। इसके बाद हम किसकी वैल्यू रख देते हैं, आर मिनिमम का मान रखने पर, वैल्यू रखने पर जो ई आएगी ना वो क्या आएगी, देखो जे स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 2m और आर मिनिमम का स्क्वायर है तो नीचे क्या होगा पी स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस एप्सिलॉन का क्या होल स्क्वायर बनेगा, यही बनेगा ना, 1 प्लस एप्सिलॉन का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखो जब हम इतना कर लेते हैं तो इसमें भी हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। दूसरे में भी क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस क्या के अपॉन आर मिनिमम क्या है, ये है, यानी कि नीचे क्या आएगा पी और न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन चला जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन 2m इंटू पी स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर माइनस के अपॉन पी आर मिनिमम के और 1 प्लस एप्सिलॉन चला गया। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बस अपने हिसाब से। देखो कैसे सोल्व करते हैं, E इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2m और ये बनी रहा है 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। तो P की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, P होता है हमारे पास जे स्क्वायर अपॉन क्या m के होता है, P क्या होता है जे स्क्वायर अपॉन m के। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे P स्क्वायर है, यानी कि J की पावर कितनी होगी, यानी कि P स्क्वायर है ना, तो J स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ जिससे काटने में आसानी हो जाए। P स्क्वायर की वैल्यू रख लें J स्क्वायर अपॉन m के, J स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर क्या चला जाएगा m के का स्क्वायर यानी m स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के इंटू 1 प्लस क्या एप्सिलॉन, और P की वैल्यू यहाँ तो नीचे आएगा J स्क्वायर और ऊपर आएगा क्या m के। ऐसा करने पर देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक J स्क्वायर से एक J स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर और ये बन रहा है m इंटू के स्क्वायर अपॉन 2J स्क्वायर माइनस यहाँ भी क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस एप्सिलॉन बन रहा है, 1 प्लस एप्सिलॉन बन रहा है और 1 प्लस एप्सिलॉन और k इंटू के यानी कि के स्क्वायर अपॉन क्या J स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, m इंटू के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू J स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। 2 भी क्यों ले, इसमें 2 नहीं है ना तो मत लो 2, है ना। तो m इंटू के स्क्वायर अपॉन J स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन में तो है ही नहीं यहाँ पर कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, E आ जाएगी। E क्या है हमारे पास, एनर्जी है कण की जो कि हमारे पास गुरुत्वीय बल के अधीन क्या कर रहा है, कि गति कर रहा है। इस तरीके से देखो सिंपल डेरिवेशन है और कुछ नहीं करना। हाँ एग्जाम में भी पूछेगा तो डेरिवेशन ही पूछेगा। इसको हम बस और थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, E इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर अपॉन J स्क्वायर और एलसीएम ले लेते हैं कितना 2, तो यहाँ 2 नहीं है तो इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लें, 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन, है ना, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आ रहा है 2 1 प्लस क्या एप्सिलॉन,
और सोल्व कर लेते हैं। ई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर, टू यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू जे स्क्वायर 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन से 2 एप्सिलॉन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, और ये देखो -2 में से +1 गया -1, तो ये बनेगा एप्सिलॉन स्क्वायर, -2 में से +1 गया -1, तो क्या बन रहा है हमारे पास m इंटू के स्क्वायर अपॉन 2z स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर -1 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन स्क्वायर की। कैसे, इसका इसमें डिवाइड कर दो, क्या आएगा 2j स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर -1। क्लियर है, एम इंटू के स्क्वायर, ये 2j स्क्वायर तो यहाँ गया न्यूमरेटर में, इंटू ई एम इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर -1। तो एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर गया, 1 प्लस 2j स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू के स्क्वायर, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, रूट आ जाएगा 1 प्लस 2j स्क्वायर ई अपॉन एम इंटू के स्क्वायर की पावर कितनी, हाफ। इसे हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। यही हमारे पास बताता है क्या, कि ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना सांकव की, ठीक है, मैथ में पढ़ा होगा, जब हम इसको काटते हैं यहाँ से, तो कब हमारे पास वृत्त बनता है, कब हमारे पास अति परवलय बनता है, कब हमारे पास परवलय बनता है, कब हमारे पास दीर्घवृत्त बनता है। ठीक है, तो इसी से ही बनते हैं, ये हमने मैथ में पढ़ रखा है। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या है, उत्केंद्रता होती है जब कण किस में गति कर रहा हो, मतलब कण की गति को किससे व्यक्त कर रहे थे हम, सांकव इक्वेशन से व्यक्त कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद ये जो डेरिवेशंस चल रहे हैं हमारे पास, उसको हम कार्तीय निर्देश तंत्र में भी देखते हैं। ठीक है, किस में देखते हैं हम, कार्तीय निर्देश तंत्र में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं, देखो सेकंड हम इसमें क्या पढ़ते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में पथ का समीकरण। ठीक है, किस में देखते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में पथ का समीकरण देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। देखो अब देखो कार्तीय निर्देश तंत्र में पथ का समीकरण हम निकाल रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है ना, तो जाकर देखना है उन्हें, फिर ये वीडियोस देखनी है। और वो वैल्यूज़ क्या होती थी, x इज इक्वल टू क्या, r cos थीटा निकाला था, और y इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, r sin थीटा। देखना आप, जो ये यूनिट चल रही है ना, प्रीवियस वीडियोस में देखना, हमने x की वैल्यू निकाली थी r cos थीटा, और y की वैल्यू निकाली थी हमने क्या, r sin थीटा। तो जितनी भी वीडियोस देख रहे हो ना, क्रम से देखना है, सीरियल से देखना है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं है बीच में से ये टॉपिक पढ़ लिया वो टॉपिक पढ़ लिया, नहीं। क्योंकि टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, तो पढ़ना तो सभी पड़ेगा। अब ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास। अब देखो कार्तीय निर्देश तंत्र में व्यक्त करना है, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये तब की कंडीशन है जब मैंने थीटा 0 की वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले ली। तो r की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है, p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो
आर इधर मल्टीप्लाई होगा, आर प्लस आर इधर मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, पी के इक्वल आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर आर प्लस ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है इसे तो मैंने यहाँ लिख लिया, आर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, एक्स के, इसको मैंने किसके इक्वल लिख दिया, पी के। लिख लिया नहीं लिख लिया, लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस r की वैल्यू क्या होती है, ये जो r होता है ना वो इक्वल होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। r किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो हम ये वैल्यू रख देते हैं, r की वैल्यू रख देते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और इज इक्वल टू ये क्या है, p, एप्सिलॉन x को इक्वल के बाद ले गए तो माइनस एप्सिलॉन क्या बन जाता है, x बन जाता है, बन गया। अब हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर दोनों साइड्स हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करोगे तो क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा p माइनस एप्सिलॉन x का क्या, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका रूट हटाओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, p माइनस एप्सिलॉन x का क्या, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व कर लो, पी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2p एप्सिलॉन x बन गया। बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल से पहले ला सकते हैं। ठीक है, सारी इक्वेशन को हम इक्वल से क्या ला सकते हैं, पहले ला सकते हैं, और इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व करके लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। इस टर्म को हम पहले लेकर जाते हैं, इसको हम पहले लेके गए तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये पहले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2p एप्सिलॉन x हो जाएगा, और यहाँ आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बन रहा है हमारे पास क्या, पी स्क्वायर बन रहा है। बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब इसको देखो सोल्व करते हैं हम, और सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हमने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 1 माइनस क्या, एप्सिलॉन स्क्वायर बनेगा। फिर आ रहा है 2p एप्सिलॉन x, 2p एप्सिलॉन x, और फिर आ रहा है प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या, p स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन रही है, एक इक्वेशन बन रही है, एक क्या बन रही है, समीकरण बन रही है। ठीक है, बन रही है नहीं बन रही, बन रही है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू गया p स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे ना इस इक्वेशन को आगे सोल्व, ये किसके लिए कर रहे थे हम, ये जो कॉनिक है ना, इसके लिए तो इसी से ही तो कंडीशन बनाई है। तो इसके आगे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे वो इसी इक्वेशन से करेंगे। कहने का मतलब है कॉनिक जो होता है, ये जो शंकु जो होता है ना, इससे हम 4 चीज़ बनाएंगे, 4 शेप्स बनती है जब इसको हम ऐसे कट करते हैं यहाँ से।
एक तो बनता है हमारे पास, एक तो शेप मिलेगी आपको गोलीय, एक मिलेगी आपको दीर्घवृत्त, एक मिलेगी परवलय और एक मिलेगी अतः परवलय। ठीक है, तो वो चारों कंडीशन हम इसमें नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करने वाले हैं। उससे पहले मैं, किसी के डाउट हो कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा सर कैसे निकाला, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकाला, तो भैया ये मैं घर से तो लेके नहीं आया, ये तो हमने कहाँ किया है, प्रीवियस क्लास में किया है ये। फिर भी अगर देखना है तो देखो, ये x अक्ष मान लेते हैं, ये y अक्ष, कोई बिंदु क्या ले लो, P ले लो, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो r मान लो, यहाँ ये कोण बना रहा है, सपोज करो x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा, P से यहाँ पर लंब डालो, P से y अक्ष पर भी लंब डालो, x अक्ष पर ये जो दूरी है उसे क्या मान लो, x मान लो, y अक्ष पर ये जो दूरी है इसे y मान लो। अब देखो यहाँ ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये y है तो ये भी y है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू, यहाँ से cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो ये किसी बिंदु P को रिप्रेजेंट करना होता है, प्रदर्शित करना होता है किसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में। क्लियर है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डेरिवेशन, कंटिन्यू चलेगा, बहुत बड़ा डेरिवेशन है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। फिर आप सो जाओगे तो फिर आपको उठाना पड़ेगा तो आपको खिलाना पड़ेगा तो आपको इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।